नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने ही आपको दी है। सबसे पहले मैंने आपको जोन वाइज वैकेंसी बताई, फिर इसके बाद मैंने आपको स्टेशन मास्टर की जोन वाइज वैकेंसी बताई और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज, है ना, कि जनरल की कितनी वैकेंसी है, किस जोन में, हर एक चीज मैंने आपको बताई। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टेशन मास्टर बनना कैसे है, कौन सा जोन सेफ जोन है। फिर मैंने आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ और वर्तमान में जो वैकेंसी आई है जोन वाइज और कैटेगरी वाइज उनका कंपैरिजन करके बताया। उसी प्रकार से ट्रेन मैनेजर के बारे में बताया। आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की टोटल वैकेंसी कितनी है, जोन वाइज कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, कहां का कट ऑफ कम जाता है, कहां का कट ऑफ ज्यादा जाता है, आपके लिए सेफ जोन कौन सा होने वाला है यदि आपका सपना है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का। तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाले विद्यार्थी क्या तैयार है वीडियो देखने के लिए? तो याद रखिएगा, बहुत पैसा है इसमें, है ना। स्टेशन मास्टर और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। कल मैंने मेडिकल के बारे में बता दिया था, वो विद्यार्थी जो कह रहे थे कि सर हम चश्मा लगाते हैं, है ना, मेरी एक आंख कमजोर है, एक आंख सही है ना। तो इस प्रकार से जो भी डाउट था आप लोगों का, मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है ना, तो इस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे, तो उन सभी पर मैंने कल वीडियो मेडिकल पर बना दिया। अगर वो नहीं देखा आपने तो वो देख लीजिएगा जाके। अदरवाइज आपने सीबीटी 1 निकाल लिया, सीबीटी 2 निकाल लिया, आपका साइको टेस्ट भी हो गया, फिर डीवी भी हो गया, मेडिकल में बाहर हो जाओगे, बहुत दर्द होने वाला है। तो पहले से ही, है ना, ध्यान रखिएगा। तो आप अगर मेडिकल फिट है कि नहीं उसको जान लीजिए, और आपको चश्मा लगाया कि नहीं, उस हिसाब से अपना जोन, अपनी वैकेंसी और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। टोटल वैकेंसी इस बार निकाली गई है 8113 में से मात्र 1736 वैकेंसी, मात्र 1736 वैकेंसी। अभी आप देखिएगा, ये वीडियो खत्म होते होते आपको खुद पता चल जाएगा सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है। लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से आपको कहां भरना है और कहां नहीं भरना है ना। अभी फॉर्म तो नहीं भर दिया ना, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत जल्दी में है, मुझे लग रहा है उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कहां से जोन है कहां पे नहीं है। पता चला ऐसी जगह भर दिया जहां पे स्टेशन मास्टर की पोस्ट ही नहीं थी, ऐसी जगह से भर दिया जहां पर ये आपका चीफ कॉमर्शियल वाली पोस्ट ही नहीं थी। फिर बड़ा पछतावा होने वाला है ना। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ अपने घर के पास ही भरना है। रुक जाओ, सब्र करो, पूरे वीडियो देख लो, एनालिसिस देख लो, ठीक है ना। इसके बाद कूदो जाके जंग में, है ना, वरना मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पर किसकी बात करते हैं, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको पता है कोलकाता में है ना, कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है ना। लेकिन चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पर है? तो आप कहेंगे कोलकाता में। कितनी है? 523। सोचिए 1700 में 523 वैकेंसी अकेले कोलकाता जोन में है, जिसमें अगर सबसे ज्यादा है तो आप देखेंगे जनरल कैटेगरी की भी सबसे ज्यादा वैकेंसी 251 कोलकाता में, है ना। ईडब्ल्यूएस की 45, ओबीसी की 114, एससी की 74 और एसटी की है मात्र 39। अब देखिए इसमें से कोई वैकेंसी ऐसी है जो 500 के आसपास जा रही हो? कोई नहीं, बस एक के अलावा। इसके बाद 100 प्लस वैकेंसी कहां कहां पर है? तो 100 प्लस वैकेंसी बच्चों आपकी अहमदाबाद में है, 100 प्लस वैकेंसी आपकी चेन्नई में है, 100 प्लस वैकेंसी बच्चों आपकी कितने हैं? मुंबई में है। इसके बाद किसी में 100 प्लस दिख रही है क्या? इसमें कट ऑफ आ गया है, इसमें 100 प्लस नहीं है, फिर कट ऑफ आ गया है, फिर 100 प्लस कोई नहीं है। तो आप समझ गए ना। तो इसमें 100 प्लस वाली बात अगर हम लोग करें तो इतनी है। यानी यहां पर ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जोन क्या हो जाते हैं बच्चों? यही जोन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए। हालांकि मैं जानता हूं सभी वीडियो देख देख कर, है ना, सेफ जोन को भी रेड जोन में बदलने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक और जोन भी ले सकते हैं, बिलासपुर। यहां पे 39, 9, 44, 13, 8 और टोटल 93। फिर इसके 77, 77, 51 चाहे तो ले सकते हैं, 33, 31, 7, 7, 20, 21, 11, 13, 6, 5, 77, 77। इसके बाद सारी वैकेंसी आप देखेंगे 51, 20, 25, 24, 23, 22 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से देखने को मिलेगी तो कोई बात ही नहीं है। यानी कि अगर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर आप बनना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा पहला प्रेफरेंसेस आपको किसमें देना है ना। तो आप कहेंगे सर पहला प्रेफरेंसेस तो नहीं पता, लेकिन हमको सर, है ना, कोलकाता जाना है। अगर कोलकाता जाना है, आमितों को भालो माशी वाला, है ना, अगर जाना है तो रसगुल्ला खाना है तो कोलकाता चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है। तो आप इन पर फोकस कीजिए। सिर्फ आप पहली स्लाइड पर जो है वो फोकस कर सकते हैं, इस पर, इस पर और इस पर, ठीक है। तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए कोलकाता भी बेस्ट है, अहमदाबाद भी बेस्ट है, चेन्नई भी बेस्ट है, मुंबई भी बेस्ट है।
बिलासपुर भी बेस्ट है, भोपाल भी बेस्ट है, रांची भी बेस्ट है, बेंगलुरु में कम है, इतनी फाइट ज्यादा फाइट हो जाएगी। जनरल के लिए 22 है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 5 है, ओबीसी की 13 है, एससी की 7, एसटी की 4। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो जनरल कैटेगरी की सबसे ज्यादा वैकेंसी है 251 कोलकाता में, फिर इसके बाद यहां पर देखेंगे 61, 68, 50, 39, 33, इस प्रकार से। कट ऑफ देख लेते हैं। सर कोलकाता से अगर हम भरेंगे तो कट ऑफ कितना ज्यादा जाएगा? कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो अभी जो आपने जोन देखे उस हिसाब से कट ऑफ सबसे कम किसका है? तो सर सबसे कम कट ऑफ है यहां पर देखेंगे बेंगलुरु, रांची, भोपाल, बिलासपुर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता में। तो सबसे कम कट ऑफ है अहमदाबाद का। जनरल कैटेगरी का सबसे कम कट ऑफ है अहमदाबाद का, आप देख पाएंगे। और अहमदाबाद में कितनी है? 61 है। तो कोलकाता का कितना सर? कोलकाता का है 85.2। अरे बाप रे बाप। और इस बार सबसे ज्यादा भीड़ भी कोलकाता में होने वाली है, सबसे ज्यादा भीड़ भी सर कोलकाता में होने वाली है। नहीं इस बार तो भैया बताओ अच्छा खासा नंबर लाना पड़ेगा आपको, है ना। चेन्नई में 74.8, मुंबई की 82.8, बाप रे बाप, है ना। बिलासपुर की 77, ये कम है थोड़ी सी, है ना। भोपाल की 84.7, 85.7, 78.7। यानी कि अगर कट ऑफ कम की बात बताई जाए तो सबसे कम कट ऑफ किसकी जाएगी? तो सबसे कम कट ऑफ है मेरे भाई, सबसे कम कट ऑफ है 72.6 अहमदाबाद की, फिर इसके बाद 74.8 चेन्नई की, और सबसे ज्यादा की बात बताई जाए तो रांची की सबसे ज्यादा है, कोलकाता सबसे ज्यादा है। तो उसी प्रकार से 79, 61, 61, तो यहां पे सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम यहां पर देख पाएंगे चेन्नई की है और अहमदाबाद की है। ईडब्ल्यूएस की बात बताई जाए, फिर इसके बाद ओबीसी की बात बताई जाए, सबसे कम किसकी है ओबीसी में? तो अहमदाबाद की बच्चों सबसे कम है। एससी की भी सबसे कम, यानी अहमदाबाद नहीं है, एससी की सबसे कम गई है यहां पर मात्र चेन्नई की 62.7। फिर इसके बाद अहमदाबाद। एसटी की देखी जाए तो एसटी की सबसे कम है आपकी चेन्नई की 59, और फिर बेंगलुरु की 60, बेंगलुरु की 60 है, फिर इसके बाद 62 है अहमदाबाद की। यानी कट ऑफ के मामले में सबसे कम कट ऑफ किसका रहने वाला है? तो सबसे कम कट ऑफ अहमदाबाद का रहने वाला है, अगर कट ऑफ की बात की जाए। अदरवाइज कोलकाता वाले ध्यान रखेंगे, कोलकाता में डेंजर कट ऑफ है, मुंबई का भी कट ऑफ एसटी का ज्यादा है, यहां पर आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। बिलासपुर देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। तो सर सबसे ज्यादा कट ऑफ हो गया, यहां पे सबसे कम कट ऑफ हो गया, बाकी सब मझले हो जाएंगे। अगला जोन देखते हैं, अगला है प्रयागराज। प्रयागराज देखेंगे तो प्रयागराज में टोटल कितनी सीटें हैं? 34 हैं जनरल की। गोरखपुर में जनरल की 23 हैं, इसमें 26 हैं। तो यहां पर देखें अगर जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की आपने यहां पर देखी 251, 61, 68, 50, 39, ठीक है। तो यहां पर देखो 50 से ज्यादा किसमें है? तो 50 से ज्यादा किसी में नहीं है। यहां पर देखो 10 ही नहीं पार कर रही है, यहां पर 20 नहीं पार करेगी, यहां पर 10 पार कर जाए तो मुश्किल से, यहां पर भी नहीं पार कर रही है। तो प्रयागराज में आप देखेंगे प्रयागराज ठीक ठाक है, अगर आप चाहें तो फाइट कर सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले। 34 है ना, ओबीसी की 17 है, बाकी एससी की 10 है, कम ही है और फाइट करने का कोई मतलब नहीं। 34, 23, 26 इस पर कर सकते हैं, कम वाले पे ऐसे थोड़ा सा करना चाहें तो 11, 18, 15 कोई मतलब नहीं है। ओबीसी की 17, 15 यहां पर कर सकते हैं। गोरखपुर से डालना चाहो तो गोरखपुर, अगर उत्तर प्रदेश वाले हैं तो गोरखपुर प्रयागराज उनका फेवरेट रहता है, तो चाहे तो वो डाल सकते हैं। चंडीगढ़ में देख पाएंगे, चंडीगढ़ में ओबीसी की 16 के आसपास है, डालना चाहो तो डालिए। जम्मू कश्मीर श्रीनगर छोड़ देते हैं। अब इसकी कटाव देख लेते हैं, कटाव के हिसाब से पता चलेगा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए प्रयागराज या गोरखपुर। तो प्रयागराज की भैया कट ऑफ 88.5, बाप रे बाप। देखो कोलकाता को भी पीछे छोड़ दिया, कोलकाता की है मात्र 85, और अगर आपने डाला प्रयागराज तो बन जाएगी बैंड। प्रयागराज की है 88.6, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से। माना सबसे कम किसकी यहां पर गई है? तिरुवनंतपुरम की मात्र 69.7। तो तिरुवनंतपुरम में सर जी कितनी सीट है? तिरुवनंतपुरम में सर जी सीट कितनी है? तिरुवनंतपुरम में 21 सीट है, देख लीजिए। तिरुवनंतपुरम में जनरल की 21 सीट है ना, जनरल की 21 सीट है, 5, 8, 10, 17, ठीक है। और अगर हम लोग वो देखें तो 69, ओ बाप रे बाप, मात्र 40 तिरुवनंतपुरम में ईडब्ल्यूएस की मात्र 40 कट ऑफ, ओबीसी की मात्र 65.9 हो भाई साहब, है ना। 50.7, 49.0। सोचिए और क्या लेना है,
क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। जम्मू श्रीनगर की भी इसी प्रकार से रहेगी, 75, 62.2, 68, 56, 52। बाकी अपना अपना देख लीजिए, आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, आप मेरी बातों पे कम कंसंट्रेट कर रहे होंगे और आप लोग खुद अपने मन से चार्ट देख रहे होंगे, मुझे सब पता है, मुस्कुराओ नहीं, मुझे सब पता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी देखते चले जाओ मेरे हिसाब से। गुवाहाटी छोड़ दो, गुवाहाटी में वैकेंसी कितनी, गुवाहाटी में वैकेंसी है 11, 3, 7, 4, 2, 11, 7, 3, 4, क्या मतलब है यार। एसटी के लिए भी देखो फाइट कितनी है, एसटी के लिए भी प्रयागराज में चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए या टिकट सुपरवाइजर के लिए 73 नंबर लाने, बाप रे बाप। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। पटना, नहीं चाहते हो कोई घटना तो मत भरना पटना, क्योंकि टोटल 22 ही हैं। यूआर की 10, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 5, एससी की 3, ये 2। और पटना की कटाफ सुनिए जरा सा, 87, बाप रे बाप। प्रयागराज से थोड़ा सा कम, प्रयागराज से थोड़ा सा कम पटना, सोच रहे हो। फिर इसके बाद सिकंदराबाद 79, ये तो सारी खतरनाक है। 83 अजमेर, जिसका कोई मतलब नहीं था। मुजफ्फरपुर 86.5, मुजफ्फरपुर में है टोटल कितनी पोस्ट भैया, मुजफ्फरपुर में टोटल 10 हैं, सिर्फ टोटल 10, जिसमें 3 है जनरल की, 1 है ईडब्ल्यूएस की, 3, 2, 1 और कटाफ देख लो भैया, कटाफ है 86.5। अगर हमें मुजफ्फरपुर से लड़ना होता तो हम प्रयागराज और गोरखपुर कम है क्या है। बिहार वाले कहेंगे सर गोरखपुर भर के हम तुरंत ही बिहार निकल जाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सिकंदराबाद 79.2, 70.6, कोई मतलब नहीं है यार। सिकंदराबाद में है कितनी वैकेंसी, 25। बहुत फाइट करनी पड़ जाएगी इस बार यार, वैकेंसी कम है, फाइट ज्यादा है। गेट रेडी टू फाइट, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम कहें आपसे कि वैकेंसी कहां पर ज्यादा है, तो 100 की सीधी एक बात हमको ये समझ में आई सर, वैकेंसी के लिए ये पहला चार्ट सही है। यानी अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो यहां से चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो ये पहले वाले पे ही कोई जोन चूज कर लीजिएगा। और मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो विद्यार्थी चूज करने वाले हैं किसी भी पोस्ट के लिए, जितना मेरे पास अभी डेटा आया है, वो कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई ही जाएंगे, या मैक्सिमम और ज्यादा जा सकते हैं तो बिलासपुर और बेंगलोर। मेरे हिसाब से यही जोन पर ही फाइट होने वाली है। तो अब वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने डाल दिया रांची, और रांची में 1 पोस्ट थी या 2 पोस्ट थी और वो आपके नाम हो गई, है ना। वो फिर डिपेंड करेगा आपके लक पर, ठीक है, लक 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 लक, है ना। तो मेरे हिसाब से फिर यही सबसे बढ़िया जोन है, क्या बोलते हैं सब लोग, सबसे बढ़िया जोन तो यही है। फिर कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, बिलासपुर, है ना, और बेंगलुरु, है ना, बस यही पोस्ट मुझे लगता है सही है। इसके अलावा सारा खेल खत्म ही है। तो समझ में आ गया। और कटाफ की अगर बात की जाए तो कटाफ सबसे कम किसकी रहेगी, तो कटाफ सबसे कम है तिरुवनंतपुरम की। सबसे पहली बात समझ लीजिए, कटाफ सबसे कम किसकी है, मात्र तिरुवनंतपुरम की, है ना। पटना सटना डालेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं है। और तिरुवनंतपुरम की कटाफ मेरे हिसाब से सबसे कम है 69। और यहां पर देखिए 40, 65, 50, 69 के बाद और कोई कटाफ अच्छी सी 70 के आसपास कोई कटाफ थी। यहां पर अहमदाबाद भी कम कटाफ है और बिलासपुर की भी कम कटाफ है, ठीक है ना। तो अहमदाबाद, बिलासपुर, अहमदाबाद, बिलासपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, बिलासपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, बिलासपुर, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम और जम्मू श्रीनगर आप चाहें तो ले सकते हैं, है ना, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि आपकी कैटेगरी क्या है। मैंने यूआर कैटेगरी के हिसाब से फिर धीमे धीमे सबको 1 बाय 1 करके कम करते हुए यहां पर बताया है। समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। और इसके बाद चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनना है तो मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से समझिएगा। जैसे बच्चों एक बात समझिएगा बहुत स्पीड से, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का समर्पण बैच चलाया 11 सितंबर को। 11 सितंबर से लेकर आज है 15 सितंबर। 15 सितंबर में हम लोग के पास एडमिशन हुए हैं 6,500। सुबह तक लगभग 6,000 के आसपास ही थे, है ना, 6,200, 6,300। अभी भी हम मानने चल रहे हैं 6,500 पहुंचा होगा। इसको स्पीड पर पकड़िए और 100% श्योर सिलेक्शन लेने के लिए, हजारों सिलेक्शन फिर से देने के लिए हम तत्पर हैं। आप देख पाएंगे हम लोगों ने एक पेड बैच का ग्रुप बना दिया, सुबह सुबह बनाया था, है ना, बिल्कुल पेड बैच का ग्रुप बनाया है। और इसमें लगभग अभी 2,500 लोगों ने इसको सीन कर चुके हैं।
हमने एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में ही टेलीग्राम का ग्रुप ऐड कर दिया है। जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो समझ लें, जो विद्यार्थी पहले से पेड बैच ले चुके हैं वो सभी लोग इस बैच में जुड़ जाएं। ग्रुप में 2 ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग कर दिया है ताकि एक अच्छे बच्चों वाला ग्रुप बना दिया है जिसमें बच्चे डिस्कशन कर सकते हैं, और एक चैनल बना दिया है। तो एक ग्रुप बना दिया है जिसमें प्राइवेट ग्रुप है, उसमें लगभग अच्छे खासे बच्चे जुड़ चुके हैं, है ना, लगभग 1700-1800। और फिर ये चैनल बना दिया है, तो चैनल में हम लोग कोई बात डालेंगे तो वो ग्रुप में पहुंच जाएगी। ऐसा है, हम इसमें कुछ डाल देंगे तो वो ग्रुप में पहुंच जाएगी, है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अभी 700-800 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे व्यूज आप देखेंगे 2-2,500 हो गए, क्योंकि ग्रुप पे पहुंच चुका है ये, और ग्रुप पे सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो हम लोग इस हफ्ते से तो नहीं, संडे को वीडियो कॉल करना ना, तो अगले संडे 12 बजे हम लोग वीडियो कॉल करेंगे, और जो भी आपके सारे डाउट होंगे वो सारे डाउट हम आपके दूर करेंगे, है ना। तो जो विद्यार्थी अब लेना चाहते हैं हम लोग से, है ना, सिलेक्शन 100%, तो वो हमारा बैच ज्वाइन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का समर्पण। और ये जो आरआरबी एनटीपीसी का समर्पण बैच है ना, इससे बेहतर बैच आपको पूरे यूट्यूब पर पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। 11 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है, अभी भी बैच ये लाइव चल रहा है, 2 बजे से लेकर 8 बजे तक 6 घंटे की क्लासेस चल रही हैं। पहले हम लोगों ने 3 घंटे अप्लाई किया, बच्चों ने कहा सर और पढ़ाइए, मजा आ रहा है ना। फिर हम लोगों ने इसको 4.5 घंटे किया, अब इसको हमने 6 घंटे कर दिया। अब 6 घंटे से ऊपर नहीं करेंगे। तो शुरुआत हमने इसकी 3 घंटे से करी थी, 1.5 घंटे की 2 क्लासेस, लेकिन अब हमने क्या कर दी, 1.5 घंटे की 4 क्लासेस कर दी हैं, है ना। एडवांस मैथ, अरिथमेटिक जल्दी ज्वाइन करोगे, सिलेबस नहीं छूटेगा, अदरवाइज सिलेबस छूटेगा, फिर आप ही लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये बैच, अच्छा एक और बात, ये जो समर्पण बैच है क्या खास है, ये सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए, इसके लिए हमें अलग अलग पैसा नहीं लेना है। एक ही बैच में आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों मिलेगा। 6 घंटे की क्लास, अब इसमें नोट कर लीजिए, अब 6 घंटे क्लास चल रही है तो 4 महीने में कोर्स समाप्त हो जाएगा। फिर लगातार आप इसको रिवीजन करते रहिएगा, दे रिवीजन। वैधता मुख्य परीक्षा तक रहेगी। मुख्य परीक्षा, अगर सीबैट अगर स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो तो सीबैट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सारे प्रश्नों की प्रश्न शीट दी जा रही है ना। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर, है ना, सभी प्रश्नों की प्रश्न शीट देखें तो मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं कि कैसे प्रश्न शीट मिलती है, तो आप यहाँ पर एसएसजी गुरुकुल डालिए, है ना, तो मैं आपको पूरी चीज दिखा दे रहा हूं कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे सारी शीट वीट दी हैं। अब यहाँ पे हमने रेलवे एग्जाम कैटेगरी सर्च कर लिया, तो आप अपने एप्लीकेशन में जाएंगे, जो हमारा एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन है। एक और बात, धोखाधड़ी से परेशान मत होइएगा। बहुत सारे लोग क्या करें, टेलीग्राम पर आपसे पैसा ले लेंगे और आपको कोर्स नहीं देंगे। तो टेलीग्राम हम लोग कभी भी मैनुअली पेमेंट नहीं कराते हैं। याद रखिए, अगर कोई कहता है व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, बहुत सारे लोगों ने हमारे लोग के नाम के टेलीग्राम चैनल बना लिए हैं, हम लोग के नाम के टेलीग्राम चैनल बना लिए हैं, है ना। और वो अगर आपसे पैसा मांगते हैं तो उनके चक्कर मत फंसिएगा कि वहां पे 500 रुपए का कोर्स है, हम आपको 200 रुपए दे देंगे, तुम पेमेंट कर दोगे, पैसा चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो जब भी कोई कोर्स लेना हो तो आप एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर ही कोर्स लीजिए। अब जैसे ये हमारा समर्पण बैच है, हमने इस पे क्लिक किया, तो देखेंगे लाइव एंड अपकमिंग क्लासेस। तो जैसे परसेंटेज 2 की क्लास लाइव चल रही है ना, परसेंटेज 2 की सर देखिए लाइव क्लास चला रहे हैं सर, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए, है ना। तो इस सर की क्लास लाइव चल रही है, ये लाइव क्लास चल रही है, यानी कि अभी क्लास सर ले रहे हैं, वो लाइव क्लास चल रही है आपकी। फिर इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कंटेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो कंटेंट क्लिक करेंगे, जैसे इस टेलीग्राम ये ग्रुप है, जैसे टेलीग्राम पे ग्रुप पे क्लिक करेंगे, सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएंगे जाके, जहां पे 3-4 हजार लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमने यहां पर क्या किया, मैथ की क्लास खोली। अब जैसे मान के चलिए, है ना, हमने खोला नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम पे क्लास हुई। तो नंबर सिस्टम की भी कोई क्लास नहीं हुई ना, तो नंबर सिस्टम के हमने क्वेश्चन आपको दे दिए, है ना, कि जैसे जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वो सारी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। देखिए इस प्रकार से प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी बच्चों, इस प्रकार से बच्चों ये आपको प्रैक्टिस सीट मिलने वाली है ना, और लेवल वाइज मिलेगी। ये क्या मिलेगी बच्चों, लेवल वाइज, है ना। पूरा पेपर यहीं से मिलने वाला है, पूरा पेपर, यही पेपर अगर बाहर वाले विद्यार्थी ना कहीं और से पढ़ रहे हैं तो हमारी शीट सॉल्व कर लेंगे तो भी उनका पेपर निकल जाएगा, यही क्वेश्चन डिट्टो मिलने वाले हैं। यहां पर हमने आपको लेवल वाइज यहां पे बना रखा है, आप देखेंगे लेवल 1 के क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नीचे चलेंगे तो लेवल 2 के क्वेश्चन मिलेंगे, देखो लेवल 2 आ गया। फिर नीचे आ जाएंगे तो लेवल 3 के क्वेश्चन मिलेंगे। तो नंबर सिस्टम में 3 लेवल के बांटे गए हैं, है ना, और 3 लेवल, तो लेवल 3 तक के क्वेश्चन है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सीट लगा ली तो काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2000 तो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, लगभग 2000 तो आपको क्या दिए गए बच्चों, क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, जो प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे यहां पर। और इसी प्रकार से बहुत सारी शीट आपको दी जाएगी, टेंशन लेने नहीं है। जो भी क्लास हो जाती है उसकी शीट आपको दे दी जाती है। जैसे भौतिक विज्ञान, है ना, मात्रा के मापन का डेमो पड़ा हुआ है ना, पीडीएफ खोल दी, देखो ये हमने आपको पढ़ाया है ना, ये हमने आपको पूरा पढ़ाया है। तो इस प्रकार से जो भी क्लास होती है उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है डिजिटल बोर्ड की, है ना, देखो सब पढ़ाया है, विमान निकालना वगैरह वगैरह जो भी है ना। तो अब क्या चाहिए तुमको, है ना, अब तुमको क्या चाहिए सिलेक्शन के लिए, सब कुछ तो है।
सब कुछ, डाउट सेशन, पेपर, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, प्रीवियस पेपर, है ना। फिर इसके बाद आपका लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, जब मन में आए तब देखिए, इंटरनेट नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, बाद में देखिए, है ना। पूरी टीम देखेगी आपकी। यहां पर मात्र 20 सितंबर से पहले लेते हैं तो ये फीस मात्र 500 रुपए है, अदरवाइज ये 700 रुपए हो जाएगी। जिस क्वालिटी में देखना चाहो उस क्वालिटी में देखो, सीट मिलेगी, क्विज मिलेंगे, प्रीवियस पेपर, ये प्रैक्टिस शीट पूरी मिलेगी। और क्या चाहते हैं बताओ, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना काफी है। तो तुरंत ही उठाइए एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, फटाक से लॉगिन कीजिए, रेलवे कैटेगरी में जाइए, समर्पण बैच लीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, ठीक है ना। ज्यादा दिक्कत हो, ये 2 नंबर है 9696606863, 7905207803, इसी पर आप कॉल कर सकते हैं, इस पर आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। और हम लोग कभी भी आप लोगों से मैनुअली पेमेंट नहीं कराते हैं कि पेमेंट कर दीजिए हम आपका बैच ऐड कर देंगे। तो किसी के झांसे में मत आना, हम ही लोग से बैच खरीदना। कि कोई कह दे कि हमारे नाम का बना लिया उसने और कह दिया जिसका कोर्स ले लो 200 रुपए में, 300 रुपए में, चक्कर मत पड़ना, फिर आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। जय हिंद।